नमस्कार, सलाम दिल्ली न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हरियाणा के अंदर में नगर निगम के और नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं और आज हम खड़े यहाँ पे गुरुग्राम में मिनी सचिवालय के पास में। गुरुग्राम से कांग्रेस ने यहाँ सीमा पाहुजा को मेयर के पद पर टिकट दिया है और भाजपा ने राजरानी मल्होत्रा को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है और आज इन दोनों ने यहाँ पर नॉमिनेशन किया और भी कई यहाँ के पार्षद है जिन्होंने यहाँ पे नॉमिनेशन किया। तो आइए जानते हैं गुरुग्राम में यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी क्या कहते हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के और आगे इनकी क्या रणनीति है। इन तमाम मुद्दों पर हम इन सारे उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमती सीमा पाहुजा जी को गुरुग्राम नगर निगम के मेयर पद के लिए नामित किया गया है और जो आज गुरुग्राम नगर निगम की बदहाली है, जो निगम के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो गंदगी के ढेर चारों तरफ लगे रहते हैं, न सफाई है, न जनमानस को निगम से जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं उनके लिए कोई सहूलियत मिलती है। हर चीज़ का दाम भारतीय जनता पार्टी के राज में सरकारी सहूलियतों का लगा रखा है। ऐसा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर कभी नहीं देखा गया। तो इन सब बातों का गुरुग्राम के नगर निगम के सभी 36 बिरादरी के लोग, हमें उम्मीद है कि इस मेयर के चुनाव में हमारी बहन सीमा जी को बहुमत से चुनाव जिता करके और इस गुरुग्राम नगर निगम को देश का नंबर 1 का निगम बनाने के लिए मौका देंगे और समस्त हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के सीमा जी के चुनाव को लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। और आज सभी लोगों ने हजारों की संख्या में आकर के सीमा पाहुजा जी को शुभकामनाएं दी और चुनाव जिताने का भरोसा दिया। तो आज गुरुग्राम नगर निगम का ये ऐतिहासिक दिन, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया इतिहास गुरुग्राम नगर निगम का लिखने जा रहे हैं सीमा पाहुजा। सर, जो दिल्ली में चुनाव हुए हैं उनका असर क्या गुड़गांव के या नगर निगम के चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, जो दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है उनके हालात अलग हैं। नहीं, विधानसभा के जो भी फिलहाल हुए उसके प्रभाव। जो विधानसभा का चुनाव है दिल्ली का, उनके हालात अलग हैं। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के अंदर जो 36 बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का पिछले विधानसभा के चुनाव में लोगों ने ऐलान किया था। लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन ईवीएम ने बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन आज हमें विश्वास है कि जो ईवीएम मॉडल 3 विधानसभा में काम कर रहा था, अब निगम के चुनाव में ईवीएम मॉडल 2 का उन्होंने यहाँ प्रयोग करने की इजाज़त दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चिप या जो षड्यंत्र विधानसभा के चुनाव में हुआ, वो निगम के इस चुनाव में ईवीएम का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। और हरियाणा की 36 बिरादरी के लोग और ख़ास करके गुरुग्राम नगर निगम के सभी भाई बंधु इस चुनाव में सीमा पाहुजा जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके एक नए सिरे से गुरुग्राम को एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम करेंगे। और जो गंदगी के ढेर चारों तरफ लगे रहते हैं, निगम के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर रोक लगेगी और जनमानस की सुविधाओं को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को प्रदान किया जाएगा। ऐसा संकल्प लेकर के कांग्रेस ने हमारी बहन सीमा पाहुजा जी को ये चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। सीमा जी, आज आप चुनावी दंगल में अब आपने कदम रख दिया है, कैसे देखती हैं इस मुकाबले को? देखिए, मैं तो इसे मुकाबला ही नहीं समझती। सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं गुरुग्राम के विकास में अपना योगदान कर सकूँ। देखिए, आप जो ये मौका कह रहे हैं कि मौका तो है ही नहीं, क्योंकि आज जो जनता ने अपना इतने भीड़ से अपने इतने जनमानस आए लोगों ने, तो उनसे उन्होंने जितना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से हमें लगता है कि जनता एक
अनुभवी और एक जो जिसके पास एक विज़न है, जिसे हमें विज़न है कि हम गुरुग्राम के विकास के लिए क्या क्या कार्य करें। हम गुरुग्राम की जनता जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटक रही है, जो चक्कर लगाती है, उनकी मूलभूत सुविधाओं का तुरंत समाधान हो। जैसे सीवर ओवरफ्लो की समस्याएं हैं, गंदगी के ढेर है और जल भराव का आपसे छुपा नहीं है, और इतने उससे लेकर भ्रष्टाचार, अंधेरे में भी, यहाँ तक कि इतना राजस्व होते हुए भी अपने हमारी जनता एक सीवर के ढक्कन के लिए भी इधर उधर भटकती है। सड़कों में देखिए गड्ढे हैं, कहीं सड़कें नज़र नहीं आती हैं। मैं कह रही हूँ कि 2 बार से यहाँ पर भाजपा के मेयर रह चुके हैं, भाजपा की सरकार रह चुकी है, उसके बावजूद भी मैं भाजपा को चैलेंज करती हूँ कि कोई भी एक ऐसी कॉलोनी, कोई भी ऐसा वार्ड, कोई भी ऐसा शहर वो दिखा दे जिसको वो मॉडल के तौर पर कह सके, या जिसे कह सके कि हमने इस कॉलोनी में, इस नगर में, इस गली में काम किया हो। तो मैं तो अपनी जनता से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे गुरुग्राम के विकास के लिए एक मौका देंगे तो मैं निश्चित तौर पे गुरुग्राम के विकास के लिए, मेरे पास बहुत विज़न है। अगर मैं बताने लगी तो मैं अपना बहुत जल्दी मैनिफेस्टो अपनी पार्टी के साथ आप लोगों के समक्ष रखूँगी, और बहुत से हैं, हम अपनी सभी RWO के साथ, अपनी संस्थाओं के साथ, अपने गुरुग्राम के निवासियों के साथ हम इसको बहुत जल्द आपके सम्मुख रखेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है। आशीष गुप्ता जी जो हैं यहाँ पर हमारे यहाँ 27 वार्ड से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है उनको। उनका नॉमिनेशन आज अभी जमा करा कर बाहर आ रहे हैं, और ये बड़ा ही संघर्षशील लड़का है, और मुझे उम्मीद है कि वार्ड नंबर 27 के लिए दिन रात और मेहनत करके, जैसे पहले लग रहा था इससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा काउंसिलर बनने के बाद, और वार्ड को बहुत अच्छे तरीके से एक स्मार्ट वार्ड के तौर पर तैयार करेगा। हमारी इसके लिए शुभकामनाएं, और सभी मिलकर मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर आशीष को ही नहीं, सभी कैंडिडेटों को जिताएंगे। उसमें कोई भी हम ऐसा काम नहीं छोड़ेंगे तो मतलब जैसे लोग दिक्कत आती कहीं पर फीवर की या पानी प्रॉब्लम उसको दूर करने। आज मैंने वार्ड नंबर 28 से मैं नामांकन किया है, और इस वार्ड से हमारा SC का वार्ड है, और ये वार्ड में मैं बहुत अच्छी तरह से इस वार्ड को लड़ूँगा, और जो भी कैंडिडेट आएगा मेरे साथ मैं उसका अच्छी तरह मुकाबला करूँगा। क्या कुछ वार्ड में समस्या और क्या बदलाव लाएंगे? हमारे वार्ड में समस्या ही समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या सीवर ओवरफ्लो रहते हैं, पानी की निकासी नहीं है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पानी वहीं के वहीं ठहर जाता है। हमारा जो है ना सीवर जो है अच्छे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे से, सबसे ज़्यादा। सर, हर बार बीजेपी विजय का परचम लहरा रही है, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी पटकनी दे पाएगी? कांग्रेस पार्टी पूरी मुकाबले से लड़ेगी, और हम चाहेंगे कि हम 37 के 36 के वार्ड हम जीतें। सभी वार्ड वासियों को क्या सभी वार्ड वासियों को क्या संदेश देंगे? क्या नहीं, हम अपने सभी वार्ड वासियों से संदेश देंगे कि भी बदलाव बहुत ज़रूरी है। अब की बार बदलाव करना है आप लोगों को। आपने उनको बीजेपी वालों को बहुत आपने जो है ना उनको समर्थन किया। अब की बार आप इसको कांग्रेस पार्टी को समर्थन करिए, और हम आपकी सेवा अपनी सेवा करेंगे। सर, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, क्या उसका प्रभाव यहाँ पे गुड़गांव में पड़ेगा? नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखोगे कि हरियाणा के अंदर हमारी बीजेपी और कांग्रेस का जो मुकाबला है वो बिल्कुल 0-0 है। हमारे यहाँ परसेंटेज बीजेपी से बेटर नहीं है तो कम भी नहीं है, बिल्कुल बराबर है हमारे यहाँ पर परसेंटेज हरियाणा के अंदर। क्या कुछ कहेंगे आज वार्ड नंबर 28 से प्रत्याशी ने जो अपना नामांकन भरा है? देखिए, आज कांग्रेस का सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी मेयर सीमा पहुजा जी ने भी अभी नामांकन वो भी दाखिल करने आई है। ये चुनाव जनता का चुनाव है, ये चुनाव विकास के लिए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों के, कांग्रेस के मेयर को अपना आशीर्वाद देंगे और शहर के विकास के लिए वोट किया जाएगा। पिछली बार इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी रह गई थी, तो इस बार क्या लगता है, इस बार बदलाव ला पाएगी? देखिए, बदलाव की बयार चल रही है। आप मुझे अच्छी तरह याद है कि सभी मीडिया बंधु भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये किस कारण से रही? ये लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत है, और लोगों के दिलों में आज भी कांग्रेस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस का झंडा अवश्य बुलंद होगा। यानी कि इस बार कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मत नहीं दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी। और आप देखिए आज शहर के क्या हालात है। आज कूड़ा ग्राम बनाकर रख दिया, सीवर की समस्या के जाम देखिए। आज शहर का सत्यानाश करने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और मैं पूरे एक आश्वासन के साथ भी और एक उम्मीद के साथ हम बिल्कुल वो करते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे।
मैंने अपने वार्ड नंबर 25 से दाखिल किया, अपना नामांकन दाखिल किया मैंने, और ये चौथी योजना के लिए मैंने ऐसे पार्षद दाखिल किया है। और मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर पूर्ण विश्वास जताया। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसे मैं इतने सालों से 20 सालों से जनता के बीच में रहा हूँ, और 24x7 मेरी आगे भी यही योजना रहेगी, मैं 24x7 जनता के बीच में रहूंगा। पार्टी का विश्वास जताया है उसको पूरा खरा उतरूंगा, और जनता आगे जो विश्वास जताएगी पूरा खरा उतरूंगा। और अनेकों बहुत अच्छे काम किए अपने वार्ड में इससे पहले, और अगली योजना में कुछ अच्छे और मॉडल लेके आएंगे गुड़गांव के लिए। जैसे इस योजना में मैंने जो बेहतरीन 2 कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं, क्लब बनाए हैं, दोनों काम चल रहा है। एक बहुत सुंदर गुड़गांव में लेक बनाई है, बहुत बढ़िया गुड़गांव में स्पोर्ट्स अपने ग्राउंड बनाए बड़े अच्छे थे। आगे की योजना में कुछ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे और शहर को चमकाएंगे। नए और पुराने शहर में जो अंतर है, विधायक जी के साथ मिलकर, अपने सांसद साहब के मिलकर साथ मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गुड़गांव में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लगे, अच्छे काम कर रहे हैं अपने वार्ड में। थैंक यू, और आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है सर ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप इस ईवीएम के ऊपर क्या देंगे? देखिए, ईवीएम तक वो उठा रहा कांग्रेस। आप 36 वार्ड में आप देख कितने लोगों ने कांग्रेस का टिकट लिया, 36 वो उनकी ईवीएम हमने गायब कर दी क्या? जो 36 वार्ड में से मुझे पता चला 29 लोगों ने टिकट लिया, यानी 7 लोग वहां भी ईवीएम आ गई। तो इनका झूठा है, इनके पास ना कैंडिडेट है ना सिस्टम है। आज तक जिला अध्यक्ष बने हुए पूरे प्रदेश में, तो ये सब झूठे आदमी है, झूठे बातें और कुछ नहीं के पास। तो आपने देखा कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे, अपने अपने मुद्दे रखे, और भाजपा ने यहां से राजरानी को मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। आज 17 तारीख को यहां पे नॉमिनेशन हुए और अब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सीमा पाहुजा को बनाया है, जो वर्तमान में भी निगम पार्षद हैं। अब इन दोनों की टक्कर में देखते हैं जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल तो हरियाणा के सहित गुड़गांव की जनता भी 2 मार्च को अपना मतदान करेगी और अपना प्रतिनिधि, अपना मेयर, अपना पार्षद चुनेगी। चुनावी गतिविधियों के लिए आप सलाम दिल्ली न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें